नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। सोशल मीडिया स्टार, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर या फिर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज, क्या क्या नाम दें हैं। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो देखिए, पुलिस की वर्दी में और हट्टे कट्टे शरीर के साथ ये कितने शानदार लग रहे हैं। इनको हमने सोशल मीडिया स्टार इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं इनके सोशल मीडिया की बात करूं तो यूट्यूब पर इनके 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो करीब 3 लाख फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम जो यूथ में काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लड़के और लड़कियां इन्हें फॉलो करते हैं। अब अगर बात करें ट्विटर की तो 31,000 इनके फॉलोवर्स हैं। लेकिन अगर हम फेसबुक की बात करें तो यहाँ पर इन्हें करीब 15 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। आपको कोरोना काल याद होगा, जब कोविड आया था तब इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी। उनके घर घर जाकर सड़क पर किसी बच्चे की, किसी महिला की, किसी को खाना दिया था। ऐसी बहुत से इन्होंने ऐसे काम किए जिसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गए। काफ़ी लड़कियां इन्हें फॉलो करने लगी, यंग जनरेशन के लड़के इन्हें एक तरीके से अपना आदर्श मानने लगे। और ये कोई और नहीं, ये हैं भगवत प्रसाद पांडे, सीधी के ट्रैफिक इंचार्ज हैं। लेकिन अगर अब की बात करें तो इस वक्त भगवत प्रसाद पांडे पर दुखों का पहाड़ टूटा है, मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, और वो भी महज एक महिला के चक्कर में, या यूं कहें एक लड़की के चक्कर में। अब ऐसा किस लिए है, आप सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जिस महिला ने आरोप लगाया है, अब उसे हम महिला कहें या लड़की कहें या बाद में समझिएगा, लेकिन समझिए कि महिला ने क्या आरोप लगाया है। महिला ने क्या है कि भगवत प्रसाद पांडे ने उनके साथ रेप किया है, जबरन उनकी मांग में सिंदूर भरा है और कहा है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, अब तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब कोई संबंध नहीं रख सकता हूं। ऐसा इस महिला का दावा है। अब भगवत प्रसाद पांडे, जिसकी सोशल मीडिया में कई फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर एक तरीके से, पुलिस में रहते हुए वो किस तरीके से लोगों की मदद करती है, हर किसी ने देखा है। तो किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भगवत प्रसाद पांडे क्या ऐसा कोई कृत्य कर भी सकते हैं। हम जब इस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी लगी। हमने अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछा, कई सारे हमने आर्टिकल्स पढ़े, तो कुल मिला के जो हमें लगा कि दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी। हमारे रिपोर्टर्स ने भी उस बात की कई तस्दीक भी किया। देखिए, जो इस महिला ने भगवत प्रसाद पांडे पर आरोप लगाया, उस महिला की जब हमने कुंडली खंगाली तो उस महिला की हमें पता लगा कि महिला के 3 पति पहले भी रह चुके हैं। महिला ने पहले भी कई दफ़ा कई लोगों पर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उन्हें मिट्टी में मिला दिया। उनकी ज़िंदगी, उनकी इज्जत, उनकी सारी गाढ़ी कमाई, सब कुछ ख़त्म करने के बाद वो फिर आके सामने कहती कि देखिए, जो मैंने पहले आरोप लगाया था ना वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा वो तब कहती जब वो सामने वाले की ज़िंदगी ख़त्म कहें या बर्बाद करें, पैसों से, इज्जत से, सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये महिला पलट जाती। हम महिला का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है और नाम लेना सही नहीं होगा इस वक्त। लेकिन महिला की जब हम कुंडली खंगाल रहे थे, खासकर दैनिक भास्कर जो रिपोर्ट थी, कई जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सामने आए, उसमें पता लगा कि महिला के कई सारे एज है। अब एज से कहने का उम्र है। पहली दफ़ा जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो उसका एक आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1995। एक और पहचान पत्र मिला, एक और आईडी कार्ड मिली। उस आईडी कार्ड में उस महिला का जो उम्र लिखी थी वो लिखी थी 22 साल। अब 2003 का एक वोटर कार्ड मिला, उसमें उसके पति का नाम भी है। उसमें जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो लिखी है 1981, यानी 42 साल की ये महिला है। फिर चौथा आईडी कार्ड एक और मिलता है। आईडी कार्ड कहें कि चौथे जो प्रूफ है, उस प्रूफ में आप ध्यान से सुनिए। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी पति के साथ संबंध बिगड़े। उसने एक पुलिस कंप्लेंट में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। वहाँ पे उसने अपना जो डेट ऑफ बर्थ बताया वो बताया 1997। एक महिला, कई सारे डेट ऑफ बर्थ, तो झोल तो पहले से लग रहा था। यहाँ तक कि जब भगवत प्रसाद पांडे पे जिस महिला ने आरोप लगाया तो कई मीडिया वाले जानने की कोशिश कर रहे थे कि महिला है कौन। यहाँ तक कि जो भगवत प्रसाद पांडे की जो एसपी है वो कह रहे थे कि देखिए, इस महिला की जो पास्ट, मतलब जो पीछे की जो जिंदगी है उसको खंगाल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे पीछे भी कई सारे ऐसे केस जो किए हैं बाद में वो पलट गई है। तब हमारे कान खड़े हुए, हमें लगा कि हमें भी इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि महिला है तो है कौन।
तो अब एक एक करके आपको हमको सारा केस आपको समझाएंगे, लेकिन पहला केस समझिए कि आखिर उस महिला ने क्या किया और कैसे वो पलटी। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये महिला है जिसने जो भगवत प्रसाद पांडे हैं, इन पे रेप का आरोप लगाया है। उसके 3 पति हैं, एक महाराष्ट्र, एक एमपी और तीसरा यूपी। ये पुलिस ने जो अब तक रिसर्च किया, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया, उसमें सामने आया है। अब आते हैं आरोपों के बारे में। तो साल था 2019, महीना मार्च और तारीख थी 16। इस दिन ये वाराणसी में थी अपने पति के साथ। तो इसने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगा दिया मारपीट का, रेप का, और ये तक कह दिया कि उन्होंने मेरी साड़ी फाड़ी, मेरा रेप करने की कोशिश की। ये आरोप लगाया पड़ोसियों पे। साथ ही अपनी सास और ननद पर भी इसने आरोप मढ़ दिया कि उन्होंने भी मुझे मारा पीटा है, मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया है। और इतना ही नहीं, इस महिला ने अपने पति पर भी आरोप लगाया। आप तारीख ज़रूर ध्यान से याद रखिएगा कि 16 मार्च 2019 की बात है ये। इसने छेड़खानी, मारपीट और ऐसे सारे आरोप लगाए वहाँ पर। उसके बाद उन लोगों को जेल भेज दिया गया, पूरे परिवार को जेल भेजा गया, साथ ही पड़ोसी को भी जेल भेजा गया। अब एक महिला इस तरीके से आरोप लगा रही है कि इन लोगों ने मेरी साड़ी फाड़ी है, मेरे रेप करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, सबको जेल भेजा। लेकिन अब करीब 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिन बाद ये महिला तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और अपने सारे बयान से पलट जाती है। वो बोल देती है कि मेरे साथ किसी ने मारपीट नहीं की, किसी ने मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब ये सब देख के पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। ये पहला केस है जब इसने कुछ आम लोगों पर ऐसे आरोप मढ़े। इतना ही नहीं, इस महिला ने बड़े नेता को भी नहीं छोड़ा। अब वो कौन है, आप वो भी जानिए। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि तारीख याद रखिएगा 16 मार्च 2019। पहले आम लोगों पे इसने आरोप लगाया, पड़ोसियों पे आरोप लगाया, सास पे आरोप लगाया। अब यही महिला बड़े नेताओं पर आरोप लगाने लगी। 19 फरवरी 2020 यानी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था, उसने भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी पर आरोप लगाया और उसके भतीजे यानी संदीप त्रिपाठी पर आरोप लगाया और कुछ उसके साथियों पर भी कि मेरे साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया है। इन लोगों ने मुझे बाकायदा होटल में बुलाया। ये पूरी जो घटना है, दरअसल उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2020 की जो एफआईआर में उन्होंने बताया कि देखिए, जो रविंद्रनाथ त्रिपाठी हैं, उनके भतीजे संदीप त्रिपाठी मुंबई के भदोही होटल में उन्होंने एक कमरा लिया, वहाँ पे उसे रुकवाया और कई बार संदीप त्रिपाठी के बेटे और रविंद्रनाथ त्रिपाठी, खुद संदीप त्रिपाठी जो भतीजे हैं, इन सब ने मिलकर उनके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब क्योंकि मामला बड़ा था, भाजपा विधायक पर आरोप लगा था और ये जो पूरा प्रकरण था, ये याद रखिए, ये उस वक्त था कि उन्होंने कहा कि देखिए, जो विधायक जी हैं वो उस टाइम चुनाव में बिजी थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आरोप गंभीर था। उसके बाद संदीप त्रिपाठी जो भतीजे हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस इनकी कुंडली खंगाल रही थी कि देखिए, अब संदीप त्रिपाठी को जानती कैसे हैं, आपका तो 2019 में अपने ससुर और ससुराल वालों पर आरोप लगाया, पति पर आरोप लगाया, अब त्रिपाठी जी को कैसे जानती हैं? महिला ने एक कहानी बताई। अब उस कहानी में भी कई सारी खामियां थी, वो भी आपको चलिए बताते हैं। अब साल था 2014, याद रखिए 2019 में इसने अपने पति पर आरोप लगाया, फिर 2020 आता है तो ये विधायक जी के परिवार पर आरोप लगा देती है। लेकिन जब ये पुलिस को पूरी कहानी सुनाती है तो बताती है कि साल 2014 में मैं सफ़र कर रही थी ट्रेन से, मैं ट्रेन से मुंबई जाते समय विधायक जी के जो बेटे हैं संदीप त्रिपाठी, इनसे मिली थी। वहाँ पर ट्रेन में हमारी कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर जब एक्सचेंज हो गया तो हम दोनों बातें करने लगे और बातें करते करते जो संदीप त्रिपाठी है वो मुझसे प्यार करने लगा और मैं भी कुछ उसे पसंद करने लगी। ये बात महिला ने की कि हम दोनों के बीच में प्रेम हुआ। अब फिर जो महिला है वो कहती है कि इसके बाद संदीप मुझे अक्सर बुलाने लगा, अपने कमरे में बुलाने लगा, कहीं दूसरे होटल्स में ले जाने लगा और वहाँ पर इसने मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की, एक तरीके से मेरा रेप करने की कोशिश की और रेप ही नहीं, गैंग रेप करने की कोशिश की। ये पूरे आरोप महिला ने लगाए, जिसके बाद जो पूरा परिवार है उसे जेल भेजा गया, संदीप त्रिपाठी को भी जेल भेजा गया। उसके जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो परिवार है उनके खिलाफ तो प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए पूरे परिवार को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन जो संदीप त्रिपाठी है वो जेल में ही रहा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि उस वक्त जो महिला थी उसने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जब पूरी, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर जो आरोप लगा रहा है और जो आरोप जिस पर आरोप लग रहे हैं उसकी पूरा डेटा देखती है। तो वहाँ पर इस महिला का जब आधार वगैरह देखा गया तो वहाँ पर उसकी जो
वो लिखा था डेट ऑफ बर्थ, वो थी 1985। अब जो संदीप त्रिपाठी है वो जेल में बंद रहता है। अब करीब 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि अब साल आ जाता है 2022, क्योंकि जो आरोप लगा था वो 2020 में लगा था। 20 से ये लोग जेल में थे, परिवार वाले छूट जाते हैं, लेकिन संदीप जेल में ही रहता है। अब जब साल 2022 आता है तो महिला 22 जून 2022 को फिर से जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर बताती है कि मैंने जो आरोप लगाए थे संदीप त्रिपाठी और उनके परिवार पर वो सरासर गलत हैं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं और इन्होंने कभी मेरा सामूहिक बलात्कार नहीं किया, ना ही कभी ये मुझे बेडरूम में लेके गए, ना ही किसी होटल में लेके गए जहाँ पर इन्होंने मेरा गलत फ़ायदा उठाया हो या शारीरिक शोषण किया हो। ये सारी बातें महिला कहती है। अब जब पुलिस पे और सारी जांच पड़ताल करती है तो वो बोलती है कि राजनीतिक दबाव में उस वक्त ये लोग नेता हैं, विधायक हैं, तो कुछ राजनीतिक लोग वहाँ पर थे जिन्होंने, जब मैंने उन्हें अपनी बात बताई कि मैं तो इनसे एक फ्लैट के ज़रिए फ्लैट के लिए मिली थी, जब मैं ट्रेन में इनसे मिली तो फ्लैट को लेकर हमारी बात हुई और उसकी खरीद फरोख्त को लेकर जब कुछ फ्लैट मुझे नहीं मिला मैं उसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन आई थी। लेकिन वहाँ पर कुछ राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो मौजूद थे और उन्होंने मेरा एक FIR जो होता है, जो शिकायत है, वो उन्होंने टाइप कर दी और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और उस पर मैंने साइन कर दिया, जिसके बाद ये पूरा परिवार अरेस्ट हो गया और संदीप को भी जेल जाना पड़ा। ये महिला फिर से मुकर जाती है, पहले वो रेप का आरोप लगाती है, उसके बाद मुकर जाती है और एक अगली कहानी बनाती है कि किसी और ने वो शिकायत लिख दी और मैंने तो बस साइन कर दिया। और अब इसी तरीके से ये जो भगवत प्रसाद पांडे हैं उन पर भी इस तरीके से आरोप मढ़ रही है। अब वो किस तरह से इसने मढ़ा, क्या पूरी कहानी है, भगवत प्रसाद पांडे किस तरीके से फंसे, ये आप समझ लीजिए। पहले आम को फंसाया, फिर विधायक को फंसाया, अब बारी थी सोशल मीडिया स्टार पुलिस सब इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद पांडे की। देखिए पूरा मामला भी कोर्ट में है, ये कोर्ट संज्ञान में ले रहा है कि किस तरीके से इसमें जांच चल रही है, लेकिन हम सिर्फ महिला की बात करें कि महिला ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। 2023 का ये पूरा मामला है, 23 अप्रैल माफ़ कीजिएगा 25 अप्रैल 2023 हाल ही का मामला है। महिला शिकायत करती है कि जो ट्रैफिक सूबेदार भगवत प्रसाद पांडे हैं उन्होंने मेरे साथ रेप किया है, मुझे पहले होटल में रुकवाया और जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, ये कहते हुए कि मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे से शादी करूंगा। मेरी मांग में उन्होंने सिंदूर भरा और ये सुनसान इलाके में ले जाकर बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। ऐसा उस महिला ने अपने FIR में भगवत प्रसाद पांडे के लिए चीज़ें लिखी। अब जो चीज़ें सामने आई, दरअसल उसने बताया कि फिर वही इन्वेस्टिगेशन हुआ कि आप कैसे जानती हो भगवत प्रसाद पांडे को, आप तो मुंबई में रहती हो, ये तो सीधी में रहते हैं। तो देखिए अब महिला क्या कहानी बनाती है। आपने एक कहानी ट्रेन वाली सुनी थी, उसके पहले किस तरीके से पड़ोसियों ने साड़ी फाड़ने की कोशिश की थी। यहाँ पे वो कहानी क्या बताती है कि वो मुंबई में रहती थी। हुआ यूँ कि भगवत प्रसाद पांडे से वो फेसबुक के जरिए मिली, जहाँ पर उनके वहाँ से नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद भगवत प्रसाद पांडे कहते हैं, ऐसा कथित तौर पर इस महिला का कहना है कि भगवत प्रसाद पांडे कहते हैं कि तुम आ जाओ सीधी, हम यहाँ पे मिलते हैं। भगवत प्रसाद पांडे होटल का कमरा लेते हैं, वहाँ पर वो ये औरत रुकती है। भगवत प्रसाद पांडे रात के 10:30 के करीब वहाँ पर आते हैं। तारीख बता दूँ, उन्होंने तारीख का भी जिक्र किया है, 31 जुलाई 2020। एक कोरोना महामारी का दौर चल रहा था उस वक्त ये सीधी आती हैं। रात के 10:30 बजे उन्हें वो अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर जाते हैं किसी सुनसान इलाके में, जहाँ पर वो शारीरिक संबंध उनके साथ बनाते हैं। मौका मिलने पर अगली रोज जब उसको लेके आते हैं तो भगवत प्रसाद पांडे उनको एक किराए के घर पर रखते भी हैं और ये कहते हुए कि मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे से शादी करूंगा। शादी के लिए उन्होंने कहा कि जबरन मेरी मांग में सिंदूर भर दिया गया। भगवत प्रसाद पांडे ने सारा कृत्य मेरे साथ संबंध बनाने के लिए किया, ये FIR में ये चीज़ें कहीं। अब बारी थी भगवत प्रसाद पांडे की कि उनका क्या तर्क था। तो उन्होंने बताया कि देखिए हाँ ये बात सही है, उन्होंने ये माना कि उस महिला से उन्होंने बातचीत की। अब कैसे बातचीत की, अब ये भी याद रखिए, क्योंकि भगवत प्रसाद पांडे अक्सर ट्रैफिक पुलिस में जिस तरीके से उनकी वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे, तो उनका कहना था कि देखिए कोरोना महामारी के दौरान उनकी कई वीडियोस 1.5 लाख लोग देख रहे थे लगातार लाइव, तो उन्हें अच्छा लगता था। इसी सिलसिले में जब उनकी कई वीडियोस वायरल हुए तो पहली बार इस महिला से वो संपर्क में आए, जहाँ पे नंबर एक्सचेंज हुआ। अब जैसी नंबर एक्सचेंज हुआ, महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। भगवत प्रसाद पांडे ने कहा कि अरे देखो आप मुंबई में रहती हो, मैं तो यहाँ सीधी में रहता हूँ, MP एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में, आप कैसे मिल सकते हैं। तो नहीं वो जिद करने लगी। अब महिला की इतना जिद करने के बाद उन्होंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, ऐसा भगवत प्रसाद पांडे ने अपने सफाई में ये चीज़ें कही भी। अब हुआ ये कि महिला ने
उनकी जो थाने में रहने वाले लोग हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया कि अगर भगवत प्रसाद पांडे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं धरना दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने और भी आगे जो चीज़ें बताई वो वनिता आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस महिला ने एक तरीके से मेंटल टॉर्चर कर दिया था। 13 दिसंबर 2020 को ये याद रखिए, जो 31 जुलाई 2020, 6 महीने ही बीतते हैं, 13 दिसंबर 2020 को भगवत प्रसाद पांडे इस महिला के खिलाफ शिकायत पत्र देते हैं, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें दावा करते हैं कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इस महिला की ओर से, कि वो महिला चाहती है कि किसी भी तरीके से भगवत प्रसाद पांडे इनसे मिल लें। अब ये भगवत प्रसाद पांडे ने जो शिकायत दर्ज कराई, इतना ही नहीं, भगवत प्रसाद पांडे की जो बीवी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वो भी इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं। यानी कि भगवत प्रसाद पांडे की जो बीवी हैं वो इस पूरे प्रकरण के बारे में, उस महिला के बारे में पहले से जानती हैं। भगवत प्रसाद पांडे ने कोई ऐसी चीज़ उनसे छुपाई नहीं है। अब जैसा कि दीपक ने बताया कि जब वो महिला जिद करने लगी कि मुझे आपसे मिलना है, और भगवत प्रसाद पांडे ने कहा कि तुम मुंबई में हो, मैं सीधी में, कैसे मिल सकते हैं, ये सब। तो भगवत प्रसाद पांडे का कहना है कि एक रोज़ जो महिला है वो सीधी से गुजर रही थी, तो वो मेरे पुलिस थाने आ गई और वहाँ पर आके वो कम से कम मुझसे 10 मिनट तक मिली, हमारी बातचीत हुई, उसके बाद वो चली गई। लेकिन फिर अचानक वो मुझे फ़ोन करने लगी। फ़ोन करने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझसे मिलिए, आप मेरे साथ रहिए, इस तरीके से धमकियाँ, एक तरीके से वो बहुत उन्हें कहते हैं कि प्रेशर बनाने लगी, जिसके बाद ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद उसने अपने साथियों के ज़रिए भी भगवत प्रसाद पांडे और उनकी फैमिली को धमकाने की कोशिश की। और ये जब सारी बातें जो भगवत प्रसाद पांडे हैं, उनकी जो वाइफ हैं प्रीतू पांडे, जब उन्हें भी पता लगी तो वो भी मेंटली थोड़ी सी परेशान हो गई कि फैमिली को कोई धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। और एक तरीके से किसी की भी फैमिली में जब इस तरह से कलेश होगा या जब इस तरीके से कोई बाहर वाला आकर धमकी दे रहा होगा तो मेंटली एक वो बन जाता है, दबाव बन जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में 4 जनवरी 2021 को जो प्रीतू पांडे हैं, भगवत प्रसाद पांडे की बीवी, वो एसपी सीधी से इस महिला के बारे में शिकायत करती हैं। वो बताती हैं कि किस तरीके से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। एक महिला है जो बार बार मेरे पति को लेकर और हमें, हमारे पूरी फैमिली को लेकर इस तरीके से सारी बातें बोल रही हैं, तो ये आप इस पर देखिए और हमें सुरक्षा प्रोवाइड कीजिए। ये ऐसा उनकी बीवी कहती हैं, भगवत प्रसाद पांडे की। अब एक जो ट्रैफिक इंचार्ज है, एक पुलिस वाले हैं, उन पर इस तरीके से मामला उठा है, तो काफ़ी बड़ा मामला है। जो एमपी है, एमपी में जो सीधी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। एक पुलिस वाला जो सोशल मीडिया पर स्टार है, उसके खिलाफ ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि दोनों पक्ष, महिला के खिलाफ जिस तरीके से सबूत मिलते जा रहे हैं, तो हो ना हो लोग अभी भी भगवत प्रसाद पांडे के साथ हैं। और इसमें भगवत प्रसाद पांडे का भी यही कहना है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं इतना पॉपुलर हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो महिला शायद इसीलिए ये सब चीज़ें कर रही थी क्योंकि उसने मुझसे 50 लाख रुपयों की डिमांड भी की और मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी भी थी। तो एक तरीके से जो महिला है, कहीं ना कहीं उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस भी इस पूरे केस की जांच कर रही है कि क्या पूरा केस है। और जिस तरीके से महिला के खिलाफ जो सबूत मिलते जा रहे हैं, जो पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जो पहले उसने 3 बार आरोप लगाया फिर बदली, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भगवत प्रसाद पांडे के खिलाफ जो भी वो आरोप लगा रही है, आने वाले समय में हो सकता है वो इन बयानों से पलट जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो शक का दायरा है वो इस महिला पर ही जाता है।